संत के नाम ये सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को ठीक करेगा और जीवात्माओं को घर जाने का मार्ग सरल बना देगा। ये नाम दोनों काम करेगा, लेकिन जब नाम की महिमा समझ में आ जाए तब तो ये चिल्लाना नाम की महिमा नहीं। नाम जब हमें समझ आएगा वो बिल्कुल नाम रस बरत देगा और नाम रस से ही ये सारे जीवन के जो भोग के रस्ता में प्रधानता दी है ये सब समाप्त हो जाएगी। उस नाम रस के आगे ये कोई टिकने वाले नहीं है। जब सतगुरु के वचनों को संभाल के रखोगे और एक एक वचन अपने जीवन का आधार बना के निकालोगे तब सतगुरु की दया तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ऐसे दया नहीं मिलती, दया का उल्टा याद है। आप दयाकारी बन जाओ। तुमने तो सारे वचनों को भुला दिया है, आपको एक थोड़ा सा इशारा किया था का जो उन्होंने अपना संकल्प अपने जय गुरुदेव नाम के द्वारा जो सुधार होगा उसकी ये सारी महिमा मैंने कल आपको इशारे में बताई थी। अगर ये समर्थ महापुरुष चाहें तो अपने जीवों को सदे ले जा सकते और ऊपर के किसी मंडल में ठहरा कर कर्मों की अदायगी करा देंगे, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी समर्थ शक्ति आई हुई है, लेकिन आपने समझा नहीं, न जाना न माना न पहचाना, तो सब बेचारे धोखे में रहे। और ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की जा सकती। इतना बड़ा आपके साथ धोखा, धोखा इसलिए कि बच्चों को आपने याद नहीं रखा। जितना खुलासा बाबा जी ने किया है इतना खुलासा सृष्टि में किसी ने नहीं किया। एकदम बलपूर्वक कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। कहा सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, जीवात्माओं के उनके घर मंडल लोग को पहुंचाऊंगा। इतना जबरदस्त वादा इस सृष्टि में जीवात्माओं के लिए किसी ने नहीं किया, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाए। जिसने हमारे हित में हमारे भले कल्याण के लिए ये वादे किए, इन बच्चों को बताया, सुनाया, समझाया, लेकिन हम अज्ञानी जीव उनके इशारों को नहीं समझ पाए और सब धोखे में चले। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप तो चेला भक्ति करेगी, कहते गुरु की भक्ति। गुरु की भक्ति क्या गुरु उद्धार करेगा कि चेला उद्धार करेगा? इतनी भी छोटी बात तुम्हारी किसी के समझ में नहीं आई, सब फंस गए। समर्थ गुरु की दया से सब दूर चली गए, उनकी समझ में नहीं आया। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो भी रांची शंकर सब होई। कि कोई सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये महासागर सदगुरु के बिना कोई
पार नहीं कर सकता, न कोई पार आपको ले जा सकता। न ब्रह्मा जी पार करेंगे, न विष्णु पार करेगा, न शंकर पार करेगा, न रामकृष्ण पार करेंगे, न देवी देवता पार करेंगे। ये सब खुद ही नहीं पार उस पार गए, इनकी जीवात्मा खुद उधर नहीं गई। जो गया वही पहुंचाएगा, वही ले जाएगा, जिसने देखा वही दिखाएगा। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी पूजा की, जिसकी पूजा की जिसके नाम से, वो तुमको आज तक नहीं मिला। किसी को शंकर मिले, ब्रह्मा विष्णु मिले, आपको कोई देवी देवता, कोई रामकृष्ण मिले, वो मिले नहीं, चिल्ला भी रहे। जब किसी को बुलाया जाता है तो उससे मिलने के लिए, उससे कुछ लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता। और तुम इतने दिन से सीताराम राधे श्याम चिल्ला रहे हो, सीताराम राधे श्याम मिले तुमको? तुम्हारी कोई मदद की? तुमको कोई मार्गदर्शन किया? तुम्हारी बीमारी खत्म हुई? परेशानी, लड़ाई झगड़े, ये दुर्घटनाएं, अकाल मौतें खत्म हुई? अरे विचार कीजिए आप। हम किसी को बुलाते अपनी मदद के लिए, अपने सहयोग के लिए बुलाते, लेकिन तुमने इतने दिन से जिनको बुलाया वो तुम्हारी मदद में कोई नहीं आया, और किसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया हाँ ना का। लेकिन जीव इतना ज्ञानी, फिर भी उन्हीं के नाम ले रहा, उसके समझ में नहीं आ रहा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की और उत्तरकांड लिखा। उत्तरकांड का मतलब जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान, ये उत्तरकांड उन्होंने लिखा। अगर उत्तरकांड को आप पढ़ लेते हैं, तुम्हारे सारे प्रश्न, सारी मनोकामनाएं, ये सब तुम्हारी हल हो जाती। ना तुमने पढ़ा, न किसी ने आपको पढ़ाया। उत्तरकांड गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए लिखा था कि जीवों का भ्रम खत्म हो जाए, जो अंधकार में चले जा रहे हैं, इनको अंधकार से छुटकारा मिल जाए। इसलिए उत्तरकांड की रचना की और सब कुछ लिख दिया उसने। यह कलयुग के जीवो, तुम्हें वो साधना, वो पूजा पाठ नहीं करनी है जो तुम्हारे युग की नहीं है। न सतयुग की पूजा, न त्रेता की पूजा, न द्वापर। आपको अपने समय कलयुग की पूजा करनी है। सबने अपने अपने युग में अपने समय के जगह नाम को याद किया, उसके अनुसार चले, उनका नाम हो गया। और आपको कलयुग का नाम किसी ने दिया नहीं था। कलयुग का नाम तो अब आया है। ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम कलयुग का नाम, कलयुग के जीवों को लाभ देने वाला। तो गोस्वामी जी महाराज ये लिख के बताना चाहते कि है कलयुग के जीवों, तुम अपने युग का नाम जपो, अपने युग की साधना करो, पूजा करो, तो तुमको उसका लाभ मिल जाएगा। आपने कितनी पूजा की, कुछ नहीं मिला। तो पक्की बात, प्रकृति ने एक फैसला ले लिया, तुम्हारे जितने पूजा घर थे, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्मस्थल, सब में ताला लगा दिया। फिर भी तुम नहीं होश में आ पाए कि ताला कब लगता है, जब घर में कोई नहीं रहता। ये सिद्ध कर दिया ताला लगा के
इन स्थानों में कुछ नहीं। ये जल स्थान है, इन जल स्थानों में चेतन का कोई काम नहीं होगा। तुम्हारी जीवात्मा चेतन, परमात्मा चेतन, संत महापुरुष जिस लोक से आते वो चेतन, और वो जिस नाम को जगाते नाम भी चेतन होता है। वो चेतन नाम चेतन जीवात्मा को जगाएगा और घर पहुंचाएगा। इस बात को बताने के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की और उत्तरकांड लिख के तैयार कर। लेकिन आपने अभी उत्तरकांड को पढ़ा ही नहीं। बांधते तो रात रात भर, लेकिन जानते एक भी शब्द नहीं। एक भी शब्द की व्याख्या अगर पूछ दी जाए तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? वो रचना अध्यात्म की, अध्यात्म की रचना भौतिक जगत में भौतिक काले अक्षरों में लिखी गई। जब तक कोई आध्यात्मिक पराविद्या का जानकार नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं देगा, तब तक इन काले अक्षरों को पढ़कर भी आप लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। कितने दिन से आप पहुंच रहे हो, कोई लाभ मिला? एक भी शब्द का लाभ नहीं। क्यों? लाभ वही दिलाएगा जिसने लाभ प्राप्त किया हो, वो आपको भी दिला देगा। जिसने महिमा जानी वो आपको महिमा बता देगा। तभी महापुरुषों ने कहा ये सब जानकारी कहाँ मिलेगी? गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सद्गुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया हो और रोज दरबार का दरबारी हो गया। वो अगर मिल जाएंगे तुम्हारी फरियाद भी पहुंचा देंगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला देंगे। बाकी ये काम कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी के बस का नहीं है। जब ऋषि मुनि योगी योगेश्वर जो दिन रात तपस्या करते रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया और भोगों से बहुत दूर, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। यानी जीवात्मा नहीं जगी, परमात्मा से नहीं मिली, बेचारे खाली मर के चले गए। आज उस भूमि का लाभ मिलने के लिए आपको एक भूमि पर लाया गया। जमीन तो बहुत है, कहीं आपको ले जाया गया होता, बड़े बड़े तीर्थ धार्मिक स्थल, लेकिन मैंने इस जंगल की जमीन का चुनाव किया और आपको सद्गुरु की दया से आपको यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। आप सब लोग जल्दी से ऐसा काम कर दो कि अपना भी काम बना लो और तुम्हारे द्वारा जो व्यवस्था बन जाएगी, जिसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपका परमार्थी लाभ हो जाए। जैसे आप कभी मिट्टी डाल रहे हैं, इनसे पूछो भाई कोई तनख्वाह मिलेगी आपको? कहते नहीं। कोई सामान मिलेगा? कहते नहीं। तो भाई किस लिए करते हो? कहते हम तो आदेश का पालन करते, हमको आप लाभ से कोई मतलब नहीं, स्वार्थ लोभ लालच से कोई मतलब नहीं, हम तो आदेश हुकुम का पालन करते हैं। यही है कि आदेश का पालन हो जाए और गुरु खुश हो जाए, हमारा काम हो जाए। बात तो असली है। इसलिए के वचन को आपको सावधानी के साथ सुनना चाहिए। अन्य युगों में जीवों को सही सच्चे रास्ते पर शुभ कर्म कराने के लिए पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये सब सिखाया कराया गया। किसे?
कि जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और जीवात्मा से करोगे तो जीवात्मा को लाभ। बिल्कुल सीधा रास्ता। जो शरीर इंद्रियों से आपने पूजा पाठ, तीर्थ में दान हवन जप किया, गंगा स्नान किया, उससे क्या लाभ मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाली पूजा, ये सामान मिलने वाली पूजा, चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो, वो तो तुम्हारे करने पर निर्भर है। लेकिन महापुरुषों ने किसी रास्ते को छिपाया नहीं, खोल के रखा, ताकि जीव ये न कहे भाई जो असली रास्ता उसको क्यों छिपाया गया। असली रास्ता परमात्मा का, उसको क्यों नहीं बताया गया। तो संतों ने पहले ही कहा, गूढ़ो सत्य न संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गुण रात को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं। आज गली गली ये नामदान, ये नाम की आवाज उसका प्रमाण है कि किसी को छिपाया नहीं गया, सबको बता दिया गया, सबको रास्ते की जानकारी दे दी गई। अब करो न करो ये तो जीव पर निर्भर है। आपने कितना किया ये खुद ही जानते हो। अगर किया होता तो गुरु से अलग चले जाते, गुरु को भूल जाते, गुरु की महिमा, गुरु के द्वारा दिए नाम दान, ये सारी कीमत आप भूल जाते। जो परिवर्तन की आवाज लगाई गई उसको भी आप भूल गए। यहाँ परिवर्तन कोई इंसान नहीं कर सकता। बाबा जी ने बलपूर्वक कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई मारी का हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। आपने ये आवाज नहीं सुनी थी? कितनी बुलंद आवाज, कितनी बलपूर्वक चैलेंज करते हुए कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा। फिर कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। कहा मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा और मेरी व्यवस्था सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी व्यवस्था सबके हित में। कोई एक जाति, एक धर्म, एक देश प्रदेश के लिए नहीं, सारे विश्व के। आज ये शक्ति विश्व परिवर्तन के लिए आई। आपने रामकृष्ण को इतिहास को पढ़ा, वो देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए, विश्व परिवर्तन नहीं किया। लेकिन आज ये शक्ति आपके सामने जिसकी चर्चा हो रही है, ये विश्व परिवर्तन के लिए आई है। और सारा विश्व जिसके चरणों में ऐसी भूमिका व्यवस्था होगी, सबके हित की, सबके लाभ, सबके कल्याण, उसमें जाति पाति का कोई भेदभाव, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का नहीं होगा, पढ़े लिखे अनपढ़ का नहीं, हिंदू मुसलमान का नहीं, स्त्री पुरुष का ये कोई भेद नहीं होता। सर्वभूत हिते रता, तो सारे जीवों के में रत ऐसा मालिक जो भूमि पर आया है, वो ये सब काम करने के लिए आए। और आपके सामने
काम हो रहा, लेकिन आप समझ कुछ नहीं पा रहे। क्या कभी कोई जानता था इस जमीन पर इतना जनमत आ जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे, हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के लोग इस भूमि पर आ जाएंगे और ये रामशाला गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगा। ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि जेई जाने ते जेर जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो जानेंगे जिन पर महापुरुषों की दया हो जाएगी और जानकारी अपनी दे देंगे। सैन और बहन इनको समझने लगेंगे, वो जान जाएंगे। नहीं तो तुम ना भी समझो, लेकिन काम बंद नहीं होगा। आप किसी ने नहीं समझा तो मैंने नैमिषारण्य को छोड़ा और यहाँ जंगल में आके बैठ गए। लोग समझते थे ये भव आश्रम बना हुआ है, इतनी मेहनत से बनाया गया, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम, क्या मैं इन मकानों में रहने के लिए आया हूँ? मैं तो झोपड़ियों में रहा और झोपड़ियों में रहूंगा। ये मेरी पहचान है, झोपड़ी। जो हिंदुस्तान में कोई नहीं, सारा हिंदुस्तान इस समय कह रहा एक महात्मा हिंदुस्तान में है जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब एसी में, पंखे, कूलर में रहे। सब हम इमारतों में रह रहे हैं, सब भोग विलास कर रहे हैं। उनका त्याग वैराग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये दृश्य आपके सामने देखिए, कितने लोग जंगल में आ गए। अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया, तब इतने लोग आ गए। अगर मैं आह्वान कर दूं कि सबको आना है तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। इतना आदमी मेरे पास है और ये सब आ जाएंगे तो यहाँ जगह नहीं आती। ये तो हर परिवार से एक आध आदमी आया होगा। तो आप देख रहे हैं कैसी भीड़ है। तो विचार करना चाहिए, कोई ना कोई बात तो जरूर है। ये जंगल में गर्मी के दिनों में और धूप में ये आए हुए हैं, रह रहे हैं और कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहे। क्यों? इन पर दया है, ये दया की छत्र छाया में है। इनको कोई परेशानी महसूस नहीं होगी और जो आने वाली परेशानी है वो भी तुम्हारी चली जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर रखा गया। तुम्हारी सारी परेशानी, बीमारी, महामारियों, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परमार्थी श्रमदान सेवा रखी गई। जब ये सेवा करोगे, क्योंकि इस सेवा में आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच आपका नहीं है। तो मिट्टी डालने इनसे पूछो कि तुम्हें तनख्वाह मिलती क्या? क्या तुम्हें कोई सामान दिया जाता? कहेंगे नहीं, मैं इस भावना से नहीं आया हूं, मैं आदेश पालन और परमार्थी भावना से आया हूं। धीरे धीरे सब प्रेमी इस बात को जान गए कि परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है। जब सत्संग को सुनते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आने लगेगा। जय गुरुदेव। तो संत महापुरुषों के दो वचनों को सुन लीजिए। मैं तो ऐसे भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आपके मन में यही होगा कि अपने मन से सोच के कुछ कह रहे हैं, ये भी हो सकता। इसलिए मैं संत महापुरुषों के प्रमाण, जो उनके वचन हैं, उनको आपके सामने रखता हूं और उन्हीं वचनों की व्याख्या करके आपको बताता हूं। तो आपको ये हो जाता, नहीं भाई, सभी संत महापुरुषों ने कहा, एक ने नहीं।
तो कलयुग में सत्संग की महिमा को किस तरीके से महापुरुषों ने परिभाषित किया, क्या कहा कि मैंने कितना समय सत्संग वचनों को सुनाने में मथुरा में खर्च कर दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 बरस आपको मथुरा में सत्संग वचनों को सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, लेकिन तुम्हारे किसी के समझ में नहीं आया, तुम सब भूल गए हो। तो पूछ रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, 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 मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। क्या समझा के कह रहे हैं? मुझे सत्संग वचन सुनाते सुनाते 60 वर्ष मथुरा में निकल गए और तुम्हारा सुनने में समय चला गया, लेकिन तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत एक भी नहीं निकल पाई। तो सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? सुनाने और सुनने का क्या मतलब हुआ जब मन की कोई भी आदत गंदी एक भी आपने ठीक नहीं कर पाया? आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। माने आदत ये मन सत्संग सुनते सुनते तूने कितना समय खर्च कर दिया और अपनी कोई गंदी आदत भोगों की एक भी नहीं कम कर पाया। ऐसे समृद्ध सद्गुरु से जो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी, जरे जरे रोम रोम की खबर रखने वाला, हर मंडल मुकाम की सैर करने वाला, ऐसे समृद्ध सद्गुरु से तू कब तक भेद करोगे, कब तक कपट करोगे जो तुम्हारी सब बात जानता? अब तो ऐसे समृद्ध मालिक को पहचान ले। क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, 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 वे है सत पुरुष की जान, वे हैं सत पुरुष की जान। वो अपनी पहचान बता रहे हैं कि गुरु को तुम मनुष्य रूप मत मानना। उन्होंने मानव तन धारण किया क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर में आई। मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए ये समृद्ध सद्गुरु ने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। धारण करने का मतलब जब चाहे कि यहाँ रहेंगे, जब चाहे वहां चले जाए।
उनका शरीर पर पूरा अधिकार। जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और रोज शरीर से निकलना और फिर वापस आ जाना, ये उनके लिए बहुत सहज क्रिया हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं समझा के, वो मनुष्य नहीं है, वो सत्पुरुष की जान यानी रूप तद्रूप है। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, वर परतीत धरो उन ध्यान, धर परतीत धरो उन ध्यान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुराण। कहते जैसे हो वैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश कर, क्योंकि यही सारे कर्मों का करता धरता है, यही तुमको पाप पुण्य में ले जाता, शुभ अशुभ में ले जाता है। और बार बार मत लोग मंडल में ये 4,84 लाख नरकों की योनियों में आने जाने का रास्ता बनाता। तो समझा के कह रहे हैं जैसे हो वैसे सत्संग सुना के, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन कराकर, जैसे वैसे इस शैतान मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने की कोशिश कर। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेरे से वचन सुनावे, वे है पूरण पुरुष अनाम, वे है पूर्ण पुरुष अनाम। कहते उनकी दया ही है, क्योंकि हम लोग इतने गंदे हैं, इन वचनों के सुनने के अधिकारी भी नहीं है, लेकिन वो अपनी दया से हमें आपको इकट्ठा करके उन वचनों को सुनाते हैं जिनसे आप काल माया की मार से बच जाएंगे। काल माया की मार से बच जाए वो वचन आपको सुनाते हैं, और वो है पूर्ण पुरुष अनाम। वो अनामी महाप्रभु ही है जो अब की बार मानव चोला धारण करके आए। आगे क्या कह रहे हैं कि दरिते मानुष की गुरु ने, 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 ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। कहा जैसे होगा वैसे मैं अब की बार इन जीवात्माओं को जगा के ही मानूंगा, इनको इनके घर पहुंचा के मानूंगा। मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों ना करना पड़े। कितनी बड़ी बात है। धरी दे मानुष की गुरु नहीं, ये मानव चोला जो धारण किया है, कहा जैसे होगा वैसे जिन जीवात्माओं को नाम दान दिया या नाम नोर शब्द नोर पकड़ाई, इन जीवात्माओं को घर पहुंचा के ही मानूंगा।
देखो कितना बड़ा संकल्प है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा जो इस मृत्युलोक मंडल पर किसी ने नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। इनके वचनों को सेव, वचनों को मानना, आदेश का पालन करना ही उनकी पूजा है। का उनके वचनों को सेवो, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या कहा, नानक नाम जहाज है विसरे घड़ी न एक। जो नाम जहाज लेके आएगा वो जीवात्माओं को पार ले जाएगा, बाकी नहीं। जिसके पास नाम जहाज है वही जीवात्माओं को उस नाम जहाज पर बैठाल कर इनके घर पहुंचाएगा, बाकी ये काम किसी का बस का नहीं। आप सृष्टि में दृष्टि डालिए, जो सदगुरु बन गए या सदगुरु नाम के आगे लिख रहे हैं, क्या इनके किसी के पास नाम जहाज है? इनसे पूछो, तुमने कोई नाम जगाया, तुमने कोई नाम सिद्ध किया है? और बिना नाम सिद्ध किए कोई भी जीवात्माओं को मृत्युलोक मंडल से निकालकर सत्यलोक सत्य अनामी धाम नहीं पहुंचा सकता। जब ये जानकारी आपके सामने है, फिर आप भूल भ्रम संदेहों में क्यों फंसते? इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ये समय खराब करते हो। कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम कहीं चले जाओ, अंत में घूमकर तुमको फिर यहीं आना पड़ेगा। ये स्थान सबके हित का, सबके लाभ का, सबके कल्याण का, यही तो आपको सोचना समझना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत करना तू तज अभिमान, मत करना तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। वो ये भी स्पष्ट कर दिया कि तेरा काम वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से होगा, और समय का सदगुरु एक ही आता। गुरबाणी कहती है कि सदगुरु एक गुरु बहु तेरे, और बने तो सदगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर। जब कभी तुम्हारी बनेगी ऐ जीवात्मा तुम्हारा कल्याण उद्धार समय के सदगुरु के द्वारा, जिसने समय का नाम बेड़ा लगाया भवसागर से पार करने के लिए, उनसे होगा। इसलिए तू अपनी अटक भटक खटक ये सब खत्म करके उनके चरणों में लग जा। क्यों? मुक्ति संत चरण की दासी। अगर मुक्ति पाना है तो संतों के चरणों में। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिला,
मान। इनसे बढ़ कर कोई ना मिला। अगर अब की बार चूक गया और ये मानव शरीर का अवसर अगर निकल गया, फिर ये तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा और तुम्हारा ये काम फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जब पल पल थूके। ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे उस सतगुरु अब की। सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। अब तुम्हारी अटक भटक क्यों हो रही? जब पूरा परिचय दे दिया कि भूल भ्रम खत्म करने का, फिर भी अगर भूल भटका अब में है, इसका मतलब तुम काल के जीव हो। दयाल की बात को पूर्णतया समझ नहीं पाते हो, अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते हो। आगे क्या कह रहे हैं? जो अब की तू चूका गुरु से, अब की तू चूका गुरु से। जो अब की तू चूका गुरु से। जो अब की तू चूका गुरु से। तो भर मेगा चारों खान, तो भर में का चारों खान। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी। आपकी बार ऐसे समरथ सदगुरु से अगर तू चूक गया तो फिर 84 में चला जाए। चूके तो 84 और चेते तो 84 से निकल गए। ये मनुष्य योनि, बॉर्डर योनि, इधर 84 का गड्ढा है और उधर निकलने वाला रास्ता। ऐसे आप बॉर्डर की योनि में खड़े हो, जरा सा चूक गए, संतों को वचनों को भूल गए, उनकी दया से अलग हो गए, तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में चले जाओगे। अगर चेत गए तो निकल जाओगे। बस चेतना और चूकना। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर ऐसे गुरु मिले न कबू। फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। फिर ऐसे गुरु मिले न कबू। फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान। मान मान तू अब भी कितनी प्रमाणित तरीके से कह रहे हैं। अगर तू अब की बात चूक गया तो फिर ऐसे समृद्ध मानी के भूमंडल पर कभी नहीं आए, क्योंकि पहले भी नहीं आए थे और अब की बात चूक गए तो फिर नहीं आएंगे। ये तो दया कृपा मेहरबानी हो गई। उन्होंने अपने आप को कलयुग के जीवों के लिए समर्पित कर दिया और आपको जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए आ गए और वही उपदेश आपको दे रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो। 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। मन अब छोड़
पुरानी बात। मन अब छोड़ पुरानी जल्दी करो, समय नहीं है। कलयुग में मानव शरीर की उम्र सबसे कम है। सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। मन की ताकत हाथी के बराबर। जब त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की उम्र रह गई और मन की ताकत घोड़े के बराबर। जब द्वापर आया तो शरीर की उम्र 1000 वर्ष की और मन की ताकत बकरी के बराबर। और जब ये कलयुग आया तो शरीर की उम्र 100 वर्ष की और मन की ताकत चींटी के बराबर। अब आप सोचिए, इतना कमजोर मन, चींटी जैसा, ये करी क्या सकता। तो कहा कि अगर अब की बात तुम चूक गए, इसलिए जल्दी करो, कपट को छोड़ो और महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो। उनको अपना बना लो। जब वो तुम्हारे बन जाएंगे तब तुम्हारा काम करेंगे। अपना कैसे बनाओगे? आदेश हुक्म का पालन करके एक एक वचन को अपने सिर माथे रखकर जब चलोगे तो आप उनको खुश करो। ये उनकी खुशी का नजारा। वो कोई रुपए पैसे सामान दौलत से नहीं खुश होते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावी। ये तो उपकार है जो आज यहाँ भंडारे चलाकर जंगल में उन जीवों को भोजन दिया जा रहा जिन पर तुम्हारा कर्म कर्जा बाकी। ये कर्म कर्जे का निपटारा एक ही जगह कुछ दिनों में पूरा करा दिया जाए, इससे सरल कोई विधान नहीं। नहीं तो अभी आपको कितने जन्म लेने पड़ते, इन्हीं गांव में, इन्हीं जातियों में, गरीबी अमीरी में आपको जन्म लेना पड़ता। तुम्हारे इन सारे जन्मों का खात्मा एक ही बार में करा दिया। ये कितना बड़ा काम आपके जीवन का। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुकुम काल का, सिर पर तेरे हुकुम काल का। ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। अगर आप गुरु वचन समझ में नहीं आ रहे, सेवा में मन नहीं लग रहा, सुमरन ध्यान भजन में भी मन नहीं लगता, तो आप समझ लो तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा। जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा और न अपनाएगा और अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए अपने वचन सुनाएगा, का ये काल के जीव है, बच्चा इनसे सदा होशियार रहना। ये सब आपको सत्संगों में सुनाया गया और फिर भी आप वहीं चले गए। इसका मतलब आपने वचनों को सुना ही नहीं, पालन किया ही नहीं, तभी तो आप उधर चले गए। और एक नहीं सब, ये 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में। प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज के जब 4400 शिष्य हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, पता नहीं इसमें मेरा सच्चा आशिक, सच्चा प्रेमी, सच्चा मुर्शिद यानी मतलब सच मुर्शिद को मानने वाला सच्चा कौन है। इसकी उन्होंने परीक्षा की तैयारी की। गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी कर ली कि एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी
एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया और संगत को आदेश दिया कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। जब संगत सवेरे आ गई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान जारी किया कि हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सिर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्यों? गुरबाणी कहती है शीर्ष दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। अगर सच्चा परमार्थी गुरु, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी कराने वाला, ऐसा सच्चा सद्गुरु अगर मिल जाए तो उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। शीर्ष दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा समझकर वो प्रेमी झोपड़ी में चला गया। जो पहले से प्रेमी वहां बैठा गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कान बैठा तो मैं की आवाज। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। इसी तरह प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। तो एकदम भगदड़ मच गई, सब भाग के चले गए। अरे वहां तो सर मांगा गया था इसलिए लोग भाग गए। यहाँ मथुरा में तुमसे क्या मांगा गया? तुमको सब कुछ दिया गया, सारी मनोकामनाएं, बीमारी, कष्टों को दूर किया गया और फिर भी तुम सब भाग गए। सब के सब भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। सब गुरु को भूल गए, गुरु के बच्चों को, वादों को भूल गए। प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे तो बचे थे, यानी गुरु के 5 प्यारे। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे गुरु के निकल आए। लेकिन बाबा जी के यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई दौलत का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई मान सम्मान अधिकारों का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। आपको ये सुनकर अफसोस करना कि हम सब गुरु के प्यारे नहीं बन पाए। और जब तक उनके प्यारे नहीं बनोगे, काल माया के सामान रिश्तों के प्यारे बने रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सब झूठा प्यार है। जहां सच्चा प्यार है, सच्चाई बड़ी देर में समझ में आती है। इतनी आसान नहीं है कि आप जल्दी से समझ लो। आगे क्या कह रहे हैं कि एक बात हम जानी भाई, एक बात हम जानी भाई, तू है बड़का बेईमान, तू है बड़का बेईमान। आगे कह रहे हैं तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी, एक भी वचन को याद में नहीं रखा। तेरे जैसा बड़ा बेईमान कौन होगा? जो गुरु को नहीं समझ पाया, गुरु के वचनों को नहीं मान पाया, उनके वचनों की सत्यता अपने अंदर नहीं रख पाया, कहा तुम तो सबसे बड़ा बेईमान है। आगे क्या कह रहे
कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के। सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। अब समझा के कह रहे हैं, और गुरु के वचनों में लगा रहेगा, आदेश हुकुम का पालन करता रहेगा, समय निकाल कर गृहस्थी परिवार में नाम की कमाई करता रहेगा, तो एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कह समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान। मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी बान। का सब जीव टेका टेकी में चले गए, कबीर कबीर के नाम में फंसे, काम में नहीं फंसे। कबीर ने क्या किया, क्या प्राप्त किया, प्राप्त करने के लिए क्या साधना बताई, वो तो नहीं, कबीर में फंस गए। कभी कभी चिल्लाने लगे। ऐसे राधा स्वामी में फंस गए, उनकी भी समझ नहीं आ रहा। अरे राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक, जिनको सत्पुरुष जीवात्माओं का मालिक बना के मृत्यु लोक मंडल पर भेजता है और वो नाम को जगाता और नाम को सिद्ध करता है और नाम बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को उसी नाम बेड़े पर बिठाकर इनको इनके घर पहुंचाता है, उसको राधा स्वामी कहते हैं, उसको राधा स्वामी कहते। यहाँ सब नाम के टेकी, सब नाम के टेकी बने और बिना कुछ सारा समय आपने खराब कर दिया। का ऐसे टेकी जीव हमेशा हैरान और परेशान रहते कि उनका काम समय की टेका टेकी से नहीं, समय की सच्चाई, समय के जगाए नाम के द्वारा काम होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी, ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह ये भूमि पूजन के उपलक्ष्य में रखा गया। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इस तपोभूमि की किसी ने पूजा नहीं की और न पूजा सम्मान करके इस पर कोई अच्छा काम किया। वो बात तो काम की थी, काम करके लाभ पाने की व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई थी। लेकिन जब कोई बताने वाला नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला, जगाने चिताने वाला नहीं मिला, होश में लिया के खड़ा करने वाला नहीं मिला, तो ये सब जीव बेचारे फंस गए। अब इनकी समझ में कुछ नहीं आया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कुछ नहीं है। जो मन में आया उसी को अच्छा मान के करने लगे और बेचारे उसी में फंस गए।
उसी पाप पुण्य की करनी में सब फंसते। जब सत्संगों में आओगे एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। क्योंकि कलयुग में महिमा सत्संग, कथा वार्ता, पूजा पाठ की महिमा नहीं है, सत्संग की। गोस्वामी जी महाराज ने जानकारी देने के लिए कि कलयुग के जीव कहीं पिछले युग के नाम साधना में फंस न जाए। मैं बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा, वो समय निकल गया और सब बेचारे ये मूल ब्रह्म में फंस के रह जाएंगे और सारा मानव जीवन इनका व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए कलयुग को जीवों को जगाने के लिए, सही सच्ची पूजा बताने के लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस लिखी, उसमें उत्तरकांड लिख दिया। और उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए पूजा पाठ क्या लिखी है, कभी पढ़ी आपने? तुम्हारी पूजा कौन सी? क्या कहते हैं कि कलयुग योग याग नहीं ताना, एक आधार नाम गुण गाना। यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर ही उतरई पारा। कितना साफ जानकारी कि यही कलकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में कोई साधना नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, क्योंकि आपका मन गंदा, तन गंदा, इंद्रियां गंदी, खान पान गंदा, देखना सुनना उठना बैठना, सोचना समझना करना कराना सब गंदा। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए कलयुग के गंदे भोगी विलासी कमजोर जीवों को समय का ज्ञान देते हुए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरुपद। मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के वचनों की पूजा, उनके वचनों को समझना, उनके आदेश को मानना, उसी अनुसार अपने जीवन को निकालना, तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर साधना है तो कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत नहीं। बड़े साफ शब्दों में कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कहते तो सब है, कहते कलयुग केवल नाम आधारा, फिर कहते सीताराम राधे श्याम। बात तुम कलयुग की कर रहे हो और नाम द्वापर त्रेता के ले रहे हो। तुमको ये भी होश नहीं है कि कलयुग के तरफ इशारा हो रहा, तो कलयुग का नाम है कौन? कलयुग में किसने नाम जगाया, किसने नाम को सिद्ध किया, आप उसकी तलाश करें ऐसे समर्थ सदगुरु की, तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए सब जानकारी आपके लिए दी गई। उधर कहते हैं कलयुग केवल नाम, बस यहीं पर समझदारी की बात है, तो यही लोग भूल गए। केवल शब्द पर विचार नहीं किया। केवल माने अकेला। जो कलयुग में अकेला नाम आएगा वो कलयुग के जीवों को लाभ प्रदान करेगा। जितने नाम आए सब सहायक शक्तियों के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ और देवता देवी के साथ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा,
जब कलयुग में केवल माने अकेला नाम आएगा, वो जीवात्माओं का आधार होगा, जीवात्माओं का कल्याण करेगा, जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। केवल माने अकेला, एक गुरु अकेला नाम, पीछे आगे जय, पीछे देव लगा दिया, आप शंका में आ गए देव गुरुदेव नाम कहां से? अरे बीच में गुरु बैठा, आगे जय, ये तो आदर सूचक सम्मान सूचक शब्द है। जय राम जय कृष्ण सबके आगे लगाते हो। और देव माने देवता, जो सब कुछ है, आपसे कुछ न ले उसको कहते देवता। ऐसे कौन से देवता हैं तो आपको सब कुछ दिन रात देते रहते और बदले में आपसे कुछ नहीं लेते? क्या आपने कभी विचार किया है वो देवता कौन से? कहा है पहला धरती देवता। ये धरती माँ आपसे कुछ नहीं लेती, आप जो अच्छे बुरे काम सब इसी पर करते। आपके जीवन का सादा आधार धरती, लेकिन आपसे बदले की कोई भावना नहीं रहती। दूसरा है सूर्य देवता, सूरज दिन भर प्रकाश देता है, बदले में आपसे कुछ नहीं लेता। तीसरा चंद्र देवता, चंद्रमा रात भर प्रकाश और ठंडक और सबसे आवश्यक जो जीवन शक्ति हमारी आपकी, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, चंद्रमा पूरी रात ऑक्सीजन प्रदान करता है और आपसे कुछ नहीं लेता। और चौथा है वायु देवता, कैसी ठंडक मस्त हवा चलती है, एक पैसा आपसे नहीं लेती। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग करो, कूलर पंखा एसी का, तो तुरंत पैसा लग जाएगा। और पांचवें हैं वायु देवता, यानी जल देवता। पांचवें जल देवता, कितनी मूसलाधार बारिश होती और आपसे एक पैसा नहीं। यहाँ कोई पानी की अपनी व्यवस्था बना दे तो बिना पैसे आपको पानी नहीं देगा। आज कलयुग में जो पानी मुफ्त, कुदरत बरसात के रूप में नदियां और तालाब और कुएं, फिर भी पानी की कीमत 20 रुपए की आधा किलो बोतल, 20 रुपए, दूध से महंगा पानी। महात्माओं ने कहा था, जब भारत देश में दूध, पूत और पानी ये तीनों बिकने लगे तो समझ लो कंगाली आ जाएगी। आज ये तीनों बिक्री पर हैं, कंगाली आपके सामने। पैसा होते हुए भी आप कंगाल, आप रो रहे हैं, परेशान हैं। ये महापुरुषों के वचन कभी झूठ नहीं होते। और छठे हैं ये संत देवता, संत सदगुरु देवता। ये तो वो देवता शरीर की रक्षा ही करते हैं। ये ऐसा समर्थ देवता संत सदगुरु जो तुम्हारे शरीर को निरोग बनाने में और जीवात्मा के उद्धार दोनों काम करते। शरीर, समाज, देश का सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करते। ऐसे समर्थ देवता आपको मिले, लेकिन आपने कुछ नहीं ले पाया। मुफ्त में बट रहा, लुट रहा, लेकिन आप ले नहीं पाए, क्योंकि आपने उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास किया होता तो आज ये हालत, ये धार्मिक धरा पर रहने वाले पुरुषों की हालत नहीं होती। आपने एक भी सच्ची अच्छी बात नहीं मानी और समय खराब आपके सामने आ गया। अब ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो और आगे खराब आता समय, आगे बहुत खराब समय। बाबा जी से 80 से बराबर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप उनके वचनों को मानते ही नहीं।
कहा बच्चा ऐसा आगे समय आएगा, एक ऐसी भयानक बीमारी जिसका लोग नाम नहीं जान पाएंगे और आदमी चंद मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर 6 नवंबर 1986 में बाबा जी ने बीमारी को बताया। जो आज ये लोग कोरोना कोरोना चिल्ला रहे, ये बाबा जी ने पहले ही कहा था कि ऐसी भयानक बीमारी जिसका नाम कोरोना, क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी। कोरोना का मतलब आपको क्या नहीं करना, अंडा नहीं खाना, मुर्गा नहीं खाना, मछली नहीं खाना, बकरी नहीं खाना, शराब नहीं पीना है, कोई मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, ये है इसका मतलब कोरोना। क्या क्या न करो तो ये बीमारी नहीं आएगी, और नहीं मानोगे तो आ जाएगी, और फिर तुम इससे बच भी नहीं सकते। तुम्हारे पास इस भयानक बीमारी से बचने की कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये है प्राकृतिक प्रकोप। जो कुदरत नाराज हो गई तुम्हारे आपके गंदे कर्मों के द्वारा, ये मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, जो खल कपट धोखाधड़ी जो आपने किया, उससे कुदरत सख्त नाराज है और कहा वो कुछ करना चाहती है। मैंने कुदरत से प्रार्थना किया कि मैं अपने बच्चों को अभी हिंदुस्तान में इनको आदेश देता हूँ कि शाकाहार के प्रचार का ये प्रचार करने जाएंगे। जब मेरे शाकाहार प्रचार को न लोग सुनेंगे, न मानेंगे, न अपनाएंगे, न विश्वास करेंगे, तो ये भयानक बीमारी आप सब पर आ जाएगी और तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कुदरत नाराज है। कुदरत की नाराजगी का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। वो तो संत महापुरुषों के पास, उनसे आप दूरी बनाए हो, उनकी बात सुनना नहीं चाहते हो, उनके सर्वहितकारी वचनों को मानना नहीं चाहते हो, तो फिर तुम्हारा लाभ होगा तो कैसे? एक एक वचन को बाबा जी ने हर मोड़, हर पक्ष पहलू पर, चाहे राजनीति का पक्ष हो, चाहे धर्म नीति का, समाज नीति का, परिवार नीति का, हर नीति के मोड़ पर आपको सचेत किया गया, आपको जगाया गया, और वो 60 वर्ष पूरा संदेश हिंदुस्तान का, प्रांत का कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुचा छोड़ा नहीं, जहां पर बाबा जी ने अपना ये जनहितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश को न पहुंचाया। अब न मानो न सुनो तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। उसके लिए भी कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, अगर तुमने उन पर विश्वास न किया, उनके वचनों को न माना, तो पीछे कुदरत खड़ी है जिसके एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का मारा न्यारा सेकंडों में हो जाएगा। महात्माओं की बात तुम्हारी समझ में आती नहीं। जब मुसीबत में फंस जाते हो तब तुम जानते हो, तब फिर क्या हो जाए, फिर पछताए हो उसका जब चिड़िया चुन गई, सारा समय निकल गया जीवन का, फिर आप पछताए तो उससे लाभ क्या? जो कुछ बनो तो अभी बना लो, जो कुछ करना है, बनाना है, अभी बना लो, अभी समय है। फिर इनका क्या भरोसा करना, फिर इस समय का क्या भरोसा है? ये अच्छा समय मिले मिले ना मिले, अच्छे महापुरुष मिले मिले ना मिले, उनकी दया मिले मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए समय से आपको चूकना नहीं चाहिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमियों, कलयुग में सत्संग की महिमा है, बड़ी अपार महिमा है। जैसे अन्य युगों में कथा वार्ता की महिमा, वैसे कलयुग में सत्संग की महिमा। गोस्वामी जी महाराज ने
इस महिमा को परिभाषित करते हुए क्या कहा उन्होंने कि बड़े भाग मानुषे तन पावा असुर तुर लभो इस सदग्रंथन गावा कि नर तन सम नहीं कवन वदही अजीव चराचर याचत देई कि धन में घड़ी सोई जब सतसंगा और धन जन्म स्तुति भक्ति अभंगा। कितना साफ शब्दों में कहा है। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य हैं जिन घड़ियों में आपको सत्संग मिली, सत्य वचन सुनने को मिले, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। वो धन्य घड़ी है। लेकिन बात समझ में लोगों की नहीं आई, तो इस पर शब्दों में महापुरुषों ने बताने की कोशिश की कि सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। है सतगुरु ने दिया अवसर किस समय से जाग इस सब जाओ। है सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति
युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। है कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, असतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है, ये गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप ही कर्मों की ही धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की हो तो चले आओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे तो, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। अभी कितने पीछे पड़े हो और कहते हो घर जाएंगे घर जाएंगे। वो इतनी दूर है, कैसे चले जाओ? जब यहाँ नहीं खड़े हो पाए हो, यहाँ नहीं चल पाए हो, यहाँ नहीं समझ पाए हो तो उधर कैसे चलेंगे आप? वो तो रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा, वहां जाना इतना आसान नहीं है। पहले यहाँ अभ्यास करा लिया जाएगा सब तरह से। ये अभ्यास चल रहा है इस समय, आप ये ट्रेनिंग पीरियड है। कैसे आपको रहना है, चाहे अच्छा समय आवे खराब, चाहे सुख आवे दुख आवे। जब समान स्थिति तुम्हारी बन जाएगी तब तुमको छोड़ने में देर नहीं लगेगी। अभी तो अच्छा अच्छा पकड़ते हो, बुरा छोड़ते हो। जब अच्छा बुरे का भान समाप्त हो जाएगा, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा है, ये तो काल का खेल है जो अच्छा बुरा बना के तुम्हें इसी में भटकाता रहता। यहाँ अच्छा बुरा कुछ नहीं। यहाँ वो फंसाने के लिए दो साधन बना, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य, और उसी में सब जीवों को आन फंसाया, सब फंसा दिया। इसलिए प्रेमियों, अब यहाँ से निकलना है तो पहले बोझे को उतारो। अगर कर्मों का बोझा रहेगा तो धर्मराज दरबार में सबका झारा ले, वहां तलाशी लेगा आपकी। लेकिन संतों के वचन मानकर, हुकुम आदेश का पालन करके अगर आपने कर्म बोझे को उतार लिया है तो घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो, तो वो क्या करेगा धर्मराज? इसलिए आदेश हुकुम का पालन ही तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारा भजन है।
इस समय जो आदेश आपको मिला है परमार्थी श्रमदान सेवा का, वो सबसे उच्च कोटि का। हिंदुस्तान में कोई इस तरह का परमार्थी कार्य न करा रहा, न करा सकता, न कभी पहले कराया, न आगे करा सकेगा। इस काम को लोग देख रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित। ये कहाँ के कैसे लोग आगे, लोग मजदूरी देकर भी इतना समय नहीं देते और ये 24 घंटे सेवा में एकदम तल्लीन है। इसको कहते हैं परमार्थी नशा। इन पर सेवा का चढ़ गया है, उसने अपना काम बना दिया। और जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जिसने सेवा में शर्म की है तो शर्म तो वहां करनी चाहिए जब यमराजा की जूतियां तुम्हारे सिर पे पड़ेंगी, तब तुम्हारी शर्म कहां चली जाएगी। उस भारी यानी अपमान से बचाने के लिए ये सेवाओं का आयोजन रखा जाता। तो सारा कर्म कर्जा काल का यहीं पर उतार दो और अपने घर पाक साफ होकर चलता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जो परमार्थी श्रमदान सेवा आप कर रहे हैं, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि वो करा सके या स्वतः कर सके। ये अनोखा काम, अनोखा लाभ पाने के लिए। यही तो बात हम जीवों को सोचनी चाहिए। अब आप लोग पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। आप सब लोग सीधे चलो श्रमदान सेवा में। मैं वहीं आपसे मिलूंगा। जैसे दोपहर में मिला था वैसे रथ वहीं पर खड़ा कर दूंगा और सबसे मिलूंगा। यहाँ नहीं, आप सीधे वहां चलिए। चलो जल्दी से चलो, परमार्थी श्रमदान सेवा कर लो। ये अवसर अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया फिर तुम्हारे पास कोई सेवा करने के लिए शक्ति ही नहीं है। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये सरल नहीं किया तो कठिन कैसे करो? वो तो बहुत कठिन है। चलो सब लोग सीधे वहां पहुंचो। परमार्थी श्रमदान सेवा में मैं वहीं पर आपसे मिलूंगा। मैं भी पीछे से आ रहा हूँ, आप सबसे वहीं पर मिलूंगा। यहाँ नहीं, यहाँ सब तमाशा बंद करो। चलो प्रेमियों, जल्दी पहुंचो आप। मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। देखूंगा कौन प्रेमी कितनी सेवा लगन के साथ कर रहा, तभी तो आपको सेवा का लाभ मिलेगा। ऐसे लाभ थोड़ी मिल जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो, पहुंचो परमार्थी श्रमदान सेवा में। मैं भी आपके पीछे ही आ रहा हूं। वहीं पर खड़ा होके आपका दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा और वहीं पर प्रसाद वितरण करूंगा। ये प्रसाद वितरण वहीं पर होगा। चलो जल्दी चलो, आप लोग पहुंचो।
चलो जल्दी चलो, देर मत करो, मैं उस तरफ समय ज्यादा लूंगा, फिर 12 बज जाएगा अगर आप यही लेट करो, क्योंकि समदान सेवा का जो 10 घंटे का अभियान रखा गया है वो पूरा किया जाएगा। देर में आप पहुंचोगे तो उधर देर तक आपको सेवा करनी पड़ेगी। जल्दी पहुंच जाओ और 35 दलियों का अभियान पूरा कर दो, बस आपका काम हो गया। चाहे जल्दी जल्दी डालो चाहे धीरे धीरे, 35 सुबह और 35 शाम, ये 70 का अभियान है। कोई न कोई राज है तभी एक संख्या रखी गई। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, प्रसाद वही मिलेगा, यहाँ नहीं दूंगा। प्रसाद तो सेवा के बाद मिलता, तब प्रसाद का सर्वत्र प्रभाव पड़ता। जल्दी उनसे फोन करो, मैं बगीचा खाली करूंगा, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप पहले चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी चलो प्रेमियों, देर मत करो, जल्दी दौड़ कर पहुंचो ताकि तुम्हारा 35 जलिए का अभियान जल्दी पूरा हो जाए, आपको जल्दी फुर्सत मिल जाए और आपको प्रसाद दे दूं।